नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करेंगे आज एक ऐसा सेशन जो मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और उस सेशन का नाम है आपका परसेंटेज। परसेंटेज या यूं कह लो कि प्रतिशत। ठीक है, आप यूं समझो कि इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अपने आप में बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे चैप्टर को साथ में लेके चलता है। तो आप वीडियो में शुरू से जुड़िए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसे कुछ भी नहीं आता उसको भी प्रॉपर सारी चीजें समझ में आएगी। तो आप वीडियो में मेरे साथ जुड़ गए हो तो अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बोलो। देखिए, समझिए बात को। इससे पहले मैंने अनुपात समानुपात में कम से कम 8 से 9 पार्ट में अनुपात समानुपात को पढ़ाया है। तो जिन बच्चों ने इससे पहले का सेशंस नहीं देखे वो उनको देखें। 4 या 5 मैराथन क्लास में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, उन सेशंस को भी देखें। और आज शुरू करते हैं अपन परसेंटेज। ठीक है, तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यदि आपको अच्छा लगता है, आपका दिल करता है, गवाही देता है कि वीडियो को लाइक करें, तो लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो परसेंटेज होता क्या है, देखो इस शब्द का मतलब क्या है, पहले इसे समझो। परसेंटेज, ठीक है। अब देखो इसको समझने का तरीका क्या है। देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसे कर दिया 2 पार्ट में डिवाइड। तो मैंने जो ये पार्ट में डिवाइड किया है ना इसको, तो इस पर का मतलब तो क्या होता है हिंदी में, प्रति। ठीक है, और सेंटेज का मतलब होता है शत। अब देखो प्रति का मतलब 1 अपॉन होता है हिंदी में, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि प्रतिशत का मतलब है 100 पर 1, यानी कि 100 का 1 भाग, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, और इसको दर्शाते कैसे, ये होता है परसेंटेज। तो प्रति सैकड़ा यानी कि 100 में से 1 भाग क्या होता है, परसेंटेज। जैसे मैं आपसे कहूं कि 100%, 100% का मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इस परसेंटेज का मान क्या है। 100 इंटू इस परसेंटेज का मान कितना है, 1/100। तो 100 से जब 100 कटेगा तो 100% पूरा क्या होता है, 1, यानी कि 1 अपने आप में पूरा 100% है। अब ये काम कैसे करते हैं, ये तो है प्रतिशत। ठीक है, अब मैंने जो ये लिखा है ना 1, तो इसको चेंज किया है मैंने। एक जो आया है 100% का मान कितना है, 1। तो जो 1 है ये क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है। अब ये है कैसे, इसे समझने के लिए बिल्कुल बारीकी से स्टेप वाइज हर चीज कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो आप इस छोटी सी चीज को नोट करिए कि प्रतिशत होता क्या है। 1/100 कहो या प्रतिशत कहो, बात एक ही है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 किसी भी संख्या का। जैसे मैं आपसे बोलूं 25%, तो 25% का मतलब क्या है, 25 और 1/100, तो कितना हो गया, 1/4। तो जो 1/4 है ये क्या है, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है ये। ठीक है, भिन्नात्मक मान। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब चलते हैं इस पे, स्टेप वाइज को सोल्व करते हैं कि परसेंटेज को समझना कैसे। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, बस मेरे साथ जुड़े रहना अंत तक। ये छोटा सा सेशन आपके परसेंटेज के बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि आगे आने वाले इस सेशंस के प्रत्येक क्वेश्चन आप आसानी से करोगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस छोटी सी चीज को आप नोट करिए। अब देखिए, अभी मैंने लिखा उसी को समझिए। यदि मैं लिखूं, यदि मैं इस तरह से लिखूं कि 20%, तो प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100, यानी कि 100 में से 20, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है ये तो क्या है, कुल भाग। ये क्या है, कुल भाग। और इस कुल 100 में से कितना, कुछ भाग। कुछ भाग क्या है, 20। भाई 20% का मतलब बटे में 100, तो 20/100, यानी कि कुल में से कुछ भाग, ये क्या कहलाता है, प्रतिशत। कुल में से कुछ भाग यानी 100 का 20%। तो जब इसको मैं सोल्व आउट करूंगा, सोल्व करूंगा, तो क्या आएगा, 1/5।
5, मतलब 5 में से 1 भाग। तो ये जो आया है, ये जो निकल कर आया, ये क्या है? इसका भिन्नात्मक मान। ठीक है, और ये किसमें चेंज किया है? किसको चेंज किया है आपने? 20%। तो ये तो क्या है? प्रतिशत मान। और ये क्या है? भिन्नात्मक मान। यहां से दो चीजें सामने नहीं आई है आपके। ठीक है, यहां से दो चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। देख लो, बट्टे में 100 लिखोगे, इस प्रतिशत का मतलब ये कि बट्टे में 100 लिखना है। तो यहां से दो चीजें सामने आ रही है निकल के। क्या? पहली चीज, प्रतिशत मान। दूसरा, भिन्नात्मक मान। ठीक है, अब ये कैसे क्या है, इसको समझने के लिए देखिए क्या करना है। देखो, पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना है। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपसे, पहली बात प्रतिशत मान, और इसको चेंज किसमें करना है? भिन्न मान में। और दूसरे में क्या करेंगे कि जो भिन्न देगा उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपको इंटरचेंज करना आ गई तो इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। देखो, जैसे मैं लिखूं 100% की प्रेक्षण वैल्यू, प्रेक्षण का मतलब भिन्नात्मक वैल्यू, प्रेक्षण वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि प्रतिशत को प्रेक्षण में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, बस ये याद रखना। तो 100 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है और इस प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 100% की प्रेक्षण वैल्यू क्या है? 1। आई बात समझ में? जैसे मैं लिखूं 50% की प्रेक्षण वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि 50% का मतलब है बटे में 100। तो इसकी प्रेक्षण वैल्यू क्या हो गई? 50 से एक बार, 50 से दो बार, 1/2। इस तरह से एक टेबल बनेगी, लेकिन उस टेबल को बनाने से पहले छोटी छोटी चीजें मैं सारी क्लियर करूंगा आपको, ताकि आपको इस प्रेक्षण पे, इस परसेंटेज पे ये काम कैसे करती है ये चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो एक कंप्लीट टेबल परसेंटेज और प्रेक्षण की, जो आपको फिर करके नहीं देखना, उस टेबल से आपको मान याद रखने। यदि वो मान आप याद रखते हो तो एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, इसे नोट करिए। अब ये फ्रैक्शन और जो परसेंटेज है ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे काम करते हैं, इस पे अपन रेगुलर चर्चा करते हैं। देखिए आगे देखिए, यदि प्रतिशत को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो क्या करना है? प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करोगे? 100 का भाग देंगे। कब? जब प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे मैं लिखूं आपके सामने कि 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो मैंने बोला है प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे, और ऐसे भी दिख रहा है कि प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 का भाग दोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20, 5/100, 1/5। ये 1/5 किसका मान है? 20% का। तो एग्जाम में आपसे अगर ये पूछे कि 600 का 20% क्या होगा, तो आप इस 20% को सोल्व न करके इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो डायरेक्ट। इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? 1/5। इस 5 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? देखो, ये कटेगा 120 बार, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करोगे, देखो ऐसे टाइम कम लगा। यदि आप ऐसे करते हो कि 600 का 20% का मतलब बटे में 100, फिर 20 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से काटोगे 120 बार, तो यहाँ 3 चीजें आपको करनी है। और यदि आपको ये पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5, तो आप डायरेक्ट कर लोगे। तो यही चीज है कि यदि आपको दोनों चीजें याद है
कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, सेम वैसे ही फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिखी, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 20 कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो ये आ गया 20%। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इस चैप्टर का सबसे मूल आधार यही है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 का भाग देना है, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है वापस तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये काम कैसे करती है इसकी सारी चीज आप समझ में आएगी अभी, तो इसको नोट करिए बिल्कुल बारीकी से और चलते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि परसेंटेज में जो वैल्यू निकलती है फ्रैक्शन में परसेंटेज में वो कैसे निकलती है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि सारी चीज आपको समझ में आ जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं आगे। अब देखिए जो परसेंटेज और फ्रैक्शन है ये काम कैसे करते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, पहली बार मैं लिखता हूं जैसे 100% लिखा था मैंने, तो 100% का मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आपको पता है ये फ्रैक्शन वैल्यू 1 कैसे हुई, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब बटे में 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, आएगा कितना 1। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1। आगे चलो 50%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो इस 50% का मतलब है कि इसके नीचे बटे में 100 लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये तो सबको पता है 100% अपने आप में क्या है 1। 50%, 100 का 50% मतलब आधा। फिर आगे चलोगे 25%, यानी कि इसका भी आधा, तो इसका भी आधा मतलब इसका आधा और इसका आधा, कितना हो गया 1/4। आई बात समझ में। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैंने हमेशा बोला है प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो आप बराबर 100 का भाग देते चलिए, देख लो 25 से कटेगा एक बार, 25 से 4 बार, 1/4। यदि मैं लिखूं 75% तो इसका मतलब क्या होगा 3/4। कैसे हुआ देखो 75, बदलने के लिए 100 का भाग दोगे तो 25 से कट जाएगा 3 बार, 25 से 4 बार, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। फिर आगे देखिए, यदि मैं लिखूं आगे 5 नंबर पे, देखो 100%, 50%, 25%, 75%। अब 25% का भी आधा देखो कितना होगा 12 सही 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। 12 × 2 24। पहले इसको सही भिन्न में बनाओ, यानी सिंपल फॉर्म में लाओ, क्योंकि ये क्या है अनुचित भिन्न है। इसको सही भिन्न में लाओगे तो क्या करोगे 12 × 2 24 और 1 25/2, और प्रतिशत का मतलब क्या है बटे में 100। तो अब देखो इसको 25 से काट दो एक बार, इसको 25 से काटोगे तो ये 200 ही नीचे, तो 8 25 200, तो 1/8। ये किसका मान है 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8। सेम ऐसे अगर मैं लिखूं इसका आधा क्या होगा 12.5 का आधा 6.25, या 6 सही 1/4%। ठीक है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे देखो 6 × 4 24 और 1 25, 25/4, प्रतिशत का मतलब 100, तो ये 100। देखो 25 से कटेगा एक बार, ये 25 से कटेगा एक बार, और बचे 15, 6 25 150, 1/16। ठीक है, तो ये क्या है परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म कैसे आती है वो सारी चीजें। अब ये काम कैसे करती है, ये अप्रोच कहाँ लगानी है आपको क्वेश्चंस में, अप्रोच कैसे लगानी है, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिस करेंगे अभी कि ये अप्रोच कैसे लगाएगी। अभी तो छोटी छोटी वैल्यू है, और ये जो जितने भी मान है ना ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे एग्जाम में आपसे वो ये पूछ ले कि 720 का 12 सही 1/2% क्या होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आपको इस प्रतिशत 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप देखते हैं आंसर करोगे। देखो 720 का मतलब मल्टीप्लाई
12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8, तो 8 से कट जाएगा 9 बार, तो आंसर क्या आ गया 90। ठीक है, यदि फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर आप ऐसे करते रहोगे कि 12 इंटू 2 24 और 1 25 और बटे में 200 लिखोगे, फिर काटने बैठोगे, पहले तो 25 से काटोगे 8 बार, फिर 8 से काटोगे 9 बार। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ये सिखाने का मतलब यही तो है कि आपको इनकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि 12.5 का मतलब होता है 1/8, 6.25 का मतलब होता है 1/16, यानी कि आधे का आधा हो रहा है तो इंटू 1/2 कर दो ना। देखो यहाँ पे 3/4 है, 1/4 है, किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, 25% की। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये अप्रोच कैसे लगानी है क्वेश्चंस में, उस पर चर्चा करते हैं इससे आगे। तो इसको प्रॉपर ऐसे के ऐसे ही आप नोट करिए और चलते हैं अब आगे। अब देखिए, अभी जो समझा है ना आपने कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला है, वो अप्रोच कैसे लगाते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होगा क्वेश्चंस में, देखना प्रयोग कैसे होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, 640 का 12.5% क्या होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 640 का मतलब आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है। यदि नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लें, आपको सब समझ में आएगा। इंटू 12.5 का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था। 12.5 का मतलब है 12 से 1/2, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 1/8, 8 से कट जाएगा 80 बार, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। फिर देखो भाई 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है 1/8, अभी मैंने बताया। तो ये आपकी प्रैक्टिस, जब अप्रोच लगाओगे, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डायरेक्ट याद रहेगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक और क्वेश्चन में आपके सामने लिखूं 4800 का 6 सही 1/4% क्या होगा। ठीक है, ये मान निकालना है। अब आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट करोगे 4800 का 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/16, तो 16 से कट जाएगा 48 3 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 300। कितना सिंपल है, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सा सेशन, छोटा सा सेशन, जो परसेंटेज का एक बेस बनाया मैंने आप लोगों का, अब इस बेस को धीरे धीरे मैं डीजे बना दूंगा और आपको बजाता रहूंगा। इस परसेंटेज चैप्टर को जब तक खत्म नहीं कर दूंगा, बिल्कुल बारीकी से, बहुत स्टार्टिंग से हाई लेवल पर लेकर चलूंगा। और इस सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्ण।